इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए हरिनाथ द्विवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार मित्रों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बेबीलोनियन सभ्यता का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बेबीलोनिया सभ्यता के प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मित्रों, बेबीलोनिया में शासन व्यवस्था राजशाही थी। राज्य की सर्वोच्च शक्ति राजा में निहित होती थी, जिसे लोग पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। उनका आदेश अंतिम आदेश था। प्रशासन के मामले में उन्हें पुरोहितों और सामंतों द्वारा निर्देशन मिलता था। बेहतर प्रशासन के लिए राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनका प्रशासन प्रांतीय प्रमुखों और राजा द्वारा नियुक्त विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता था। सामाजिक जीवन। बेबीलोनियाई समाज मुख्यतः 3 समूहों में विभाजित था, अर्थात उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के समाज में पुरोहित, शाही परिवार के सदस्य, राजा के सलाहकार और अन्य उच्च अधिकारी शामिल थे। मध्यम वर्गीय समाज में व्यापारी और किसान शामिल थे। निम्न वर्ग समाज में दास और युद्धबंदी शामिल थे। बेबीलोनियन समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, इसलिए परिवार बहुत बड़े थे। आमतौर पर लोग एक पत्नित्व में विश्वास करते थे और उसका पालन करते थे। हालांकि समाज के धनी वर्ग में बहुविवाह प्रथा थी। महिलाओं की स्थिति के संबंध में इतिहासकारों के विचार अलग अलग हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस लिखते हैं कि महिलाओं की स्थिति अत्यंत दुखदायी थी और वेश्यावृत्ति समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी थी। हालांकि एक अन्य इतिहासकार H.G. वेल्स का मानना है कि बेबीलोनियन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उन्हें पर्याप्त सम्मान प्राप्त था, यहाँ तक कि राजा ने उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी दिए थे। उन्हें संपत्ति रखने, व्यापार करने का अधिकार था, शाही सेवक बनने, अपने पति का चयन करने और शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। विधवाओं को पुनर्विवाह करने का और तलाक लेने का भी अधिकार था। दहेज प्रथा, गोद लेने और उत्तराधिकार का भी प्रचलन था। भोजन संबंधी आदतें। बेबीलोन के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अनाज, फल, दूध और मछली उनके आहार की मुख्य वस्तुएं थीं। कुछ लोग शराब भी पीते थे। संगीत और नृत्य। उनके मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत और नृत्य था। वैश्याओं को धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों के दौरान नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। ढोल और बांसुरी उस युग के प्रमुख वाद्य यंत्र थे। आभूषण। बेबीलोन के लोगों को आभूषण और शरीर का श्रृंगार बहुत पसंद था। स्त्रियां अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सजाती थीं। महिलाएं चमड़े से बने चप्पलें पहनती थीं, लेकिन पुरुष नहीं पहनते थे। उच्च वर्ग की स्त्रियां विलासितापूर्ण वस्तुओं का प्रयोग करती थीं। आर्थिक जीवन। बेबीलोनिया की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। फसल अच्छी थी और भूमि उपजाऊ थी। खेती के मुख्य वस्तुओं में विभिन्न खाद्यान्न, जैतून, खजूर, अंगूर आदि शामिल थे। कृषि के अलावा लोग गाय, बैल, भेड़, ऊंट और बकरी आदि जैसे जानवरों को भी पालते थे। बेबीलोन के लोग व्यापार में भी शामिल थे। उनके कारीगर कपड़ों की बुनाई, मिट्टी और कांसे के बर्तन और विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने में माहिर थे। बेबीलोन के व्यापारी ईरान से टिन, मिस्र से सोना और भारत से निर्माण कार्यों के लिए लकड़ी और कीमती पत्थरों का आयात करते थे। वे मिट्टी और अन्य धातुओं से बने बर्तन, चमड़े के सामान और अन्य उपकरणों का भी निर्यात करते थे। व्यापार, बैंकिंग और उद्योग हम्मुराबी द्वारा बनाए गए सरकारी नियमों के अनुसार संचालित होते थे।
व्यापार हेतु ब्याज पर ऋण की व्यवस्था भी थी। तौलने के मुख्य साधन मीना, शैकल और टैलेंट थे। तो मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।